युक्ति जी दोनों को स्वागत है टीवी से बोले में, बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। दूसरी बात क्या चल पेटेंट है ना इनका। हाँ वो लाजिम है ना तारीफ करना। दूसरी बात यह है कि हमारे की सीन में क्या चल रहा है, आप थोड़ा बताएंगे विस्तार से। सीन में मज़ा चल रहा है, सीन में कॉमेडी चल रही है। आप देखो, नहीं देखे तो हाशर भी पता ही चल रहा है। अब क्या ही चला लोगे, छोड़ो यार। युक्ति जी आप बताइए। प्रॉब्लम में पड़ गई है हसीना मलिक जी। तो उनको ड्यूटी करने के लिए मना कर दिया डीएसपी सर ने, और कोई वैन है जिसका ऑर्डर मिला था टेक केयर करने का, वो हाथ से निकल गई है। तो वही प्रॉब्लम में वो फंस गई, उनको प्रॉब्लम से निकालना है। यहाँ पे करिश्मा को डाउट्स आ रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, तो बस इसी का ही पता करना है। कैश वैन जो है ना, जैसा कि युक्ति ने बताया कि कैश वैन हाथ से निकल गई है। सीरियल में भी निकल गई है और रियल में भी प्रोडक्शन वालों के हाथ से निकल गई है। सुबह से शूटिंग उसी की वजह से रुकी हुई है ना। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे कैश वैन आए तो हम शूटिंग करें और हम उनके साथ शूट करें। ये माजरा कैसे ठीक होने वाला, कौन ठीक करने वाला? फोन आप उन कर रहे हैं अभी, वो देखो गाली गलौज हुआ है, अभी ठीक हो जाएगा। तो मैडम सर ही ठीक करेंगे एंड में, वो खुद ही ठीक करेंगी। जिससे नैना जी भी बोलते आ रहे हैं अभी दोबारा, मतलब बता रहे, तो क्या है नैना जी क्या करने वाले भी आकर के? वो केस सॉल्व कर रहे हैं वो जो हमारी उनका हेल्प। चेरी का केस है, वो चेरी जो ढूंढ रहे हैं उसको ढूंढेंगे, पता लगाएंगे क्या सच है क्या झूठ है, इसलिए वापस आ रही है नैना मैम। ठीक है, आपको कीमती वक्त देने के लिए मैंने जानना था आखिरी सवाल मुझे कि ऑडियंस आपको इतना प्यार कर रहे हैं तो शो क्यों ऑफर कर रहे हैं? ये आखिरी सवाल है, क्यों ऑफर कर रहे भाई मैं तो हैं? चाहती मुझे हूँ आपसे सालों रिक्वेस्ट साल करवाना चले, है। यार, मैं क्योंकि भी। मैडम सर जैसे शोज बहुत कम बनते हैं, मतलब डेली सोप्स। तो ये डेली सोप नहीं है, और सबसे बड़ी बात थी कि फ्रेशनेस थी, क्योंकि हर 3 दिन बाद नई स्टोरी, नए लोग, तो बहुत कभी ऐसा फील नहीं हुआ, बोरिंग जैसा कुछ फील नहीं हुआ किसी को भी। तो हाँ, मैं तो चाहती हूँ चले, पर पता नहीं। टेलीविजन इंडस्ट्री के हैट पे एक फेदर है मैडम सर। ये इतना खूबसूरत Yes, शो है। ऐसा शो दशक में एक बार बनता है। नथिंग अगेंस्ट एनी अदर शो, उसमें भी जो वो लोग अच्छा डायलॉग्स बनाते आते हैं, जिस डायलॉग से हम जो बातें बताते हैं, जो सीख देते हैं, वो सबसे पहले वो डायलॉग पढ़ के हम खुद सीखते हैं। वाओ, आई वाज अबाउट टू उसके से बाद हम सीख देते हैं। तो यस, ये मैडम से बहुत कुछ मिरेकल सीखा है। है। मैडम सर शो नहीं, मैडम सर मिरेकल है, जो किस्मत वालों की ज़िंदगी में होता है तो हमारी ज़िंदगी में हुआ। और अगर आप जो कोई भी इन्हें देखकर पसंद कर रहा है और उसे देख रहा है या फिर देखा है अब तक, तो वो उसकी ज़िंदगी की भी जादू है। तो आप मैडम सर की यादों को छुपा कर रखें। पर ये है कि हर चीज़ का एंड है, तो इसका एंड आ गया है। आपके लिए स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान से मैसेज आया था, बोला तो युक्ति से रिक्वेस्ट करो कि वो शायद चेंज करा दे। मैंने उसको मैसेज किया, वो कैसे चेंज कराएंगे? बोले नहीं आप रिक्वेस्ट तो करो, ऐसा टाइम आई रियली विश हमारे हाथ मेरे में होता में, डूड। काश हमारे आई रियली हाथ में विश होता। हमारे हाथ में होता तो हम कभी बंद होने ही नहीं देते। कभी ये सवाल आता ही नहीं, फैंस की तरफ से भी नहीं आता या किसी और की तरफ से भी नहीं आता कि आप प्लीज़ एक्सटेंड करवा दीजिए या फिर कुछ। हमारे हाथ में नहीं है यार ये। वही तो आप हिंदुस्तान में, मतलब बाहर भी आप लोगों को प्यार मिल रहे हैं, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान थैंक हो। यू पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह से Thank जहाँ you से सब लोग everybody. थैंक यू जी, देख रहे हैं। आपको भी ऑडियंस Thank you for आखिरी में loving all of us. Thank you so much for watching, madam sir. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू।